सो आफ्टर द मीनोपॉज हम देखते हैं ब्रेस्ट के बारे में। सो ब्रेस्ट बेसिकली जिसको हम बोलते हैं असेसरी ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसको बोला जाता है मैमरी ग्लैंड। ब्रेस्ट जिसको हम और क्या बोलते हैं, मैमरी ग्लैंड्स। सो बेसिकली जो ब्रेस्ट है उसको असेसरी ऑर्गन बोला जाता है। इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, सबक्यूटेनियस फैट वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, लॉब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं जहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है या फिर ड्रेन होता है, और वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं छोटे छोटे लोब्स। कितने नंबर, 20 लोब्स वहाँ पे मेनली प्रेजेंट रहते हैं। सो एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट वीमेन होती है उस टाइम पे जितनी भी लोब्स हैं उनमें हो जाती है हाइपरट्रॉफी एंड द हाइपरप्लेजिया। क्यों? बिकॉज ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन। उसमें जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वहाँ पे वो एक्टिवेट होता है और वहाँ पे वो मिल्क वहाँ पे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई वहाँ पे देखने को मिलती है मिल्क सिक्रीशंस। सो फर्स्टली हम देखते हैं ब्रेस्ट इज द accessory organ of female reproductive system. In the structure of breast, there is subcutaneous tissues, fats and connective tissues that surrounds the overall ब्रेस्ट। नेक्स्ट मैंने आपको बताया ईच ब्रेस्ट में प्रेजेंट रहती हैं 20 लोब्स। इट मीन्स एक ब्रेस्ट में 20 लोब्स और दूसरी ब्रेस्ट में 20 लोब्स। ईच ब्रेस्ट में कितनी लोब्स प्रेजेंट रहती हैं? 20 इन नंबर। लोब्स इन ईच ब्रेस्ट कितनी प्रेजेंट रहती हैं? 20 इन नंबर। अब बात आती है लोब्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं लॉब्यूल्स, और जो लॉब्यूल्स हैं वहाँ पे होती है मिल्क की प्रोडक्शन। उसके बाद वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट जो क्या करते हैं मिल्क को लॉब्यूल से लेके वहाँ से ड्रेन होके वो कहाँ तक जाता है? निप्पल तक जाता है। दैट्स वाई एट द टाइम ऑफ सकिंग जब बेबी सक करता है उस टाइम पे उसके माउथ में क्या जाता है? मिल्क। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट में मैंने आपको मेनली बता दिया, वहाँ पे मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताऊंगी, यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट। सो सीक्वेंस वाइज अगर हम देखें तो सबसे पहले प्रेजेंट रहता है एरियोला जो कि एक डार्क पिगमेंटेड एरिया है इन द ब्रेस्ट। उसके बाद निप्पल प्रेजेंट रहता है, देन आते हैं सबक्यूटेनियस फैट, उसके बाद लॉब्यूल्स आते हैं, देन आते हैं आपके लैक्टिफेरस डक्ट, उसके बाद मसल्स आती हैं इन द चेस्ट वॉल एंड द रिब्स। So here is the structure of breast. सो दिस इज द पिगमेंटेड एरिया जिसको हम क्या बोलते हैं? एरियोला। सो जितना भी सुपरफिशियली जो पिगमेंटेड एरिया है उसको हम क्या नाम देते हैं? एरियोला।
और यही एरियोला एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। सो दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द ब्रेस्ट, जिसको हम बोलते हैं निप्पल। नेक्स्ट आते हैं वहां पे सबक्यूटेनियस फैट। सो हेयर इज द सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज। These are the subcutaneous fat in the breast, because आपको पता है जितना भी वेट है ब्रेस्ट का वो मेनली फैट की वजह से वहाँ पे देखने को मिलता है, और मेनली देखने को मिलता है मिल्क के कारण। इट मीन जो वाटर की कलेक्शन है या फिर जो मिल्क की कलेक्शन है उसके कारण ब्रेस्ट का वेट आता है। सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यूज। नेक्स्ट वन आती है लोब्स। मैंने आपको पहले बताया कि मेनली ब्रेस्ट में 20 इन नंबर लोब्स प्रेजेंट रहती हैं इन द ईच ब्रेस्ट। सो दीज आर द लोब्स। और ये जो आपको एरिया यहाँ पे दिख रहा है ये है लैक्टिफेरस डक्ट, जो कि मेनली क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं मिल्क को कहाँ पे, निप्पल के पास। दीज आर द लैक्टिफेरस डक्ट। नेक्स्ट आते हैं मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल्स। सो जो मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल्स हैं वो सराउंडिंग में होते हैं किसके, एरियोला के। छोटे छोटे दाने टाइप के रहते हैं कहाँ पे, ब्रेस्ट के पास। सो यहाँ पे मेनली प्रेजेंट रहते हैं मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल्स। मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल्स। और एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हो जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो प्रोमिनेंट। इट मीन्स अच्छे से वहाँ पे दिखाई देते हैं। और नॉर्मली अगर हम वीमेंस में देखें सो ये इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट वहाँ पे नहीं होते। सो आपने एरियोला देख लिया, निप्पल देख लिया, लोब्स देख लिया, लैक्टिफेरस डक्ट देख लिए। उसके बाद आती है मसल्स, उसके बाद रिब्स एंड द चेस्ट वॉल। सो हेयर आर द मसल्स। बिकॉज आपको पता है मसल बिल्कुल डीप लेयर में प्रेजेंट रहती है, उसके बाद बोन्स आती हैं। सो यहाँ पे मेनली जो चेस्ट वॉल है वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं रिब्स। दीज आर द मसल्स। उसके बाद आती हैं रिब्स, and the last one is the chest wall. So basically आपने क्या क्या चीज़ें देखी। फर्स्ट वन आपने देखा एरियोला, सेकंड वन आपने देखा निप्पल, उसके बाद लोब्स, आफ्टर दैट आपने देखे लैक्टिफेरस डक्ट, subcutaneous fat, muscles, ribs and chest wall. So basically जो एरियोला है वो क्या है, पिगमेंटेड एरिया।
इट मीन जो जितनी भी ब्रेस्ट है उसके सराउंडिंग में, निप्पल के बिल्कुल सराउंडिंग में एक पिगमेंटेड एरिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एरियोला। नेक्स्ट आता है निप्पल, इट इज द सेंट्रल कोनिकल शेप स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपने देखी लोब्स। सो मेनली लोब्स क्या करती हैं, मिल्क प्रोडक्शन का काम करती हैं, मिल्क प्रोडक्शन। नेक्स्ट आते हैं लैक्टिफेरस डक्ट, जिनका मेन काम होता है ड्रेन द मिल्क इनटू द निप्पल, ड्रेन द मिल्क इनटू द निप्पल। नेक्स्ट आपने देखा सबक्यूटेनियस फैट। सो मेनली जो सबक्यूटेनियस फैट है वो एज अ सपोर्ट की तरह काम करता है सराउंडिंग द ब्रेस्ट, सपोर्ट द ब्रेस्ट। और लास्ट में आती है मसल्स, रिब्स, चेस्ट वॉल। सो मेनली मसल्स का क्या काम रहता है, कॉन्ट्रैक्शन का। इट मीन्स एट द टाइम ऑफ सकिंग कहीं ना कहीं जो मसल्स हैं वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं, दैट्स वाई जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो बाहर आ जाती है। उसके बाद है रिब्स। सो रिब्स क्या कर रही है, एक फ्रेमवर्क दे रही है ब्रेस्ट को, और चेस्ट वॉल क्या है, एक लोकेटेड एरिया है ब्रेस्ट का। सो कॉन्ट्रैक्शन, फ्रेमवर्क एंड लोकेशन मेनली किसका काम है, मसल, रिब्स एंड चेस्ट वॉल का। नेक्स्ट हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, फंक्शन ऑफ द ब्रेस्ट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द ब्रेस्ट। सो मेनली जो फंक्शंस ऑफ ब्रेस्ट हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया, मिल्क का प्रोडक्शन होता है ब्रेस्ट से। सो बेसिकली मिल्क का प्रोडक्शन कैसे होगा, जब तक कोई हार्मोन काम नहीं करेगा प्रोडक्शन नहीं होगा। सो बेसिकली प्रोलैक्टिन हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी और ऑक्सीटोसिन हार्मोन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मेनली जो मिल्क का प्रोडक्शन है, देखो दो चीज़ें आती हैं, मिल्क का प्रोडक्शन आता है और इजेक्शन ऑफ द मिल्क आता है। सो प्रोडक्शन करता है प्रोलैक्टिन और इजेक्शन करता है ऑक्सीटोसिन। सो फंक्शंस ऑफ ब्रेस्ट, क्या क्या फंक्शन हो गए, मिल्क प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और जो कौन रिलीज करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। बिकॉज आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, एक मास्टर ग्लैंड की तरह काम करता है जो सबको सिग्नल देता है, सबको इम्पल्सेस देता है कि जाओ और अपना काम करो। सो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क कौन करेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो कि कौन सिक्रेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी। नेक्स्ट आता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो मेनली किस काम आता है, मिल्क इजेक्शन। अब इजेक्शन ऑफ मिल्क कब होता है, एट द टाइम ऑफ सकिंग। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में आ रहा है सकिंग ऑफ मिल्क में कौन सा हार्मोन काम कर रहा है, तो आपका आंसर जाएगा ऑक्सीटोसिन। और इजेक्शन ऑफ मिल्क भी कौन करता है, ऑक्सीटोसिन, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट आता है, आपको मैंने प्यूबर्टी में पढ़ाया होगा कि प्यूबर्टी के टाइम पे जो ब्रेस्ट है उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज इट इज़ अ एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो नेक्स्ट वन इज द हेल्प्स इन प्यूबर्टी, बिकॉज प्यूबर्टी में ये हेल्प कर रहा है, बिकॉज प्यूबर्टी में मेन हॉर्मोन्स, मेन जो ऑर्गन है वो ब्रेस्ट भी कहीं ना कहीं वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आता है प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन, ये सारे कोलैबोरेट करके ब्रेस्ट की ग्रोथ को करते हैं। सो एट द लास्ट हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड सप्लाई टू द ब्रेस्ट।
सो एट द एंड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई टू द ब्रेस्ट। ब्लड सप्लाई, सो ब्लड सप्लाई में बेसिकली हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे आर्ट्रियल सप्लाई, आर्ट्रियल सप्लाई देखेंगे, उसके बाद वेनस ड्रेनेज देखेंगे या वेनस सप्लाई देखेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे लिम्फ ड्रेनेज एंड लास्ट में हम देखेंगे नर्व सप्लाई। सो फर्स्ट वन आती है आर्ट्रियल सप्लाई। सो आर्ट्रियल सप्लाई कौन करता है? एक्सिलरी आर्टरी, इंटरनल मेमोरी आर्टरी एंड इंटरकोस्टल आर्टरी। ये तीन आर्टरी बेसिकली ब्लड सप्लाई करती हैं ब्रेस्ट को, बिकॉज आपको पता है ब्रेस्ट एक सेंट्रल पार्ट है हमारी बॉडी का। सो एक्सिलरी आर्टरी भी इसमें करती है, ब्रेस्ट के अंदर एक मेमोरी आर्टरी प्रेजेंट रहती है और चेस्ट वॉल की जो इंटरकोस्टल आर्टरी है, ये तीनों क्या करती हैं? ब्लड सप्लाई करती हैं टू द ब्रेस्ट। सो फर्स्टली आएगी इंटरनल memory artery, second one is the axillary artery and the last one is the intercostal artery, जो कि किसकी ब्रांचेस हैं? थोरैसिक आर्टरी की। किसकी ब्रांचेस हैं ये? ब्रांचेस ऑफ thoracic arteries। सो आपने आर्ट्रियल सप्लाई देख ली। याद रखना मेन कौन सी है? मेमोरी आर्टरी, देन एक्सिलरी आर्टरी एंड द इंटरकोस्टल आर्टरी। नेक्स्ट आता है वेनस सप्लाई। इट मीन जो वेन का जो ड्रेनेज है वो कहाँ पे होता है? सो एक्सिलरी और मेमोरी वेन्स में इसका ड्रेनेज होता है। सो फर्स्ट वन इज द मेमोरी वेन्स and second one is the axillary veins। सो वेनस ड्रेनेज के बाद आता है लिम्फ ड्रेनेज। इट मीन्स जो लिम्फ नोड्स हैं किसकी? मेमोरी की और एक्सिलरी नोड्स मेनली वहां पे क्या करती हैं? लिम्फ ड्रेनेज। सो इसमें भी क्या आएगी? मेमोरियल नोड्स एंड सेकेंड वन इज द एक्सिलरी नोड्स, जो क्या करती हैं? लिम्फ ड्रेनेज करती हैं किसका? ब्रेस्ट का। लास्ट आती है नर्व सप्लाई। सो बेसिकली नर्व सप्लाई करती है फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ थोरैसिक नर्व्स। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ थोरैसिक एंडिंग आप बोल सकते हो। एंडिंग मतलब नर्व्स एंडिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट। सो बेसिकली मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ाया। फर्स्टली हमने पढ़ा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, देन इंटरनल जेनिटेलिया, उनकी इंट्रोडक्शन, उनके फंक्शन, और लास्ट में हमने देखा जो इसका असेसरी ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं ब्रेस्ट, और उसके ब्लड सप्लाई एंड इसके फंक्शंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।